और धन्य कुमार की नगरी नूतन राजगिरी में मुनि राज का आगमन हुआ है और प्रतिदिन मुनि राज की पावन देशना संपूर्ण नगरवासियों को सुनने को प्राप्त हो रही है। मुनि राज ने कहा, दो तरह का धर्म होता है, एक मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म होता है। धर्म तो अहिंसा का होती है और अहिंसा दो प्रकार से पाली जाती है। एक पूर्ण रीति से उसको मुनि का धर्म कहते हैं, एक आंशिक रूप से अहिंसा का पालन होता है जिसके लिए श्रावक धर्म कहा गया है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने को धर्म को अंगीकार करना चाहिए। आचार्यों ने कहा है, धम्भो मंगल मुदिट्टम अहिंसा सैमोतवो देवा भी तस् प्रणमंती जस धम्मे संयमणो। धर्म अहिंसा संयम और तप होता है। ये धर्म जिसके मन में होता है, ऐसे धर्ममय मन वाले को देवता भी प्रणाम करते हैं, देवता भी नमस्कार करते हैं, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और सब लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म को अंगीकार करने का मन बनाया। कई मुनि बनने का भाव तैयार करते हैं, कई श्रावक बनने का भाव तैयार करते हैं। किसी ने रात के भोजन का त्याग किया, किसी ने अभिषेक पूजन करने का नियम लिया, किसी ने पानी छान कर पिएंगे ऐसा नियम लिया, तो किसी ने पर्व के दिनों में प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करेंगे, किसी ने एकासन करने का नियम लिया। अपनी शक्ति अनुसार लोगों ने वह धर्म को अंगीकार करने का प्रयास किया। बंधुओं, फिर धन्य कुमार कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी मुनिराज के चरणों में निवेदन किया, बहु मुनिराज मेरे सामने अनेक लोग निकट भव्य आसन्न भव जीव मुनि धर्म को अंगीकार करके आत्मकल्याण करने में तत्पर हैं। मैं बड़ा अभागा हूँ, फिर भी मेरी भावना है कम से कम व्रत प्रतिमा देकर मुझे कृतार्थ करें। और मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि व्रत प्रतिमा क्या होती है और प्रतिमा क्या कहलाती है, क्योंकि जगत में तो जो बीतराग भगवान की पाषाण की धातु की जो मूर्ति बनाई जाती है उसी को प्रतिमा के रूप में जानते हैं। मगर आप कृपा करके हमें बताइए ये प्रतिमा क्या होती है। तो उन मुनिराज ने संपूर्ण श्रावकों को संबोधन करते हुए कहा, श्रावक पदान देवई रेकादश देशदान खलु सोय गुणा पूर्व गुण संतुष्टंति क्रम विवृद्धा। श्रावक के 11 पद कहे, वह 11 पद 11 स्थान या प्रतिमा के रूप में कहे जाते हैं और उनमें जो व्रतों को गुणों को अंगीकार किया जाता है वह पूर्व के गुणों के साथ में वर्तमान के गुणों को पालन करना होता है। स्वे गुण पूर्व गुण ही संतुष्टि, पूर्व के गुणों के पूर्व के नियमों के साथ में पाले जाते हैं। ऐसा नहीं होता आप रात में भोजन नहीं करते थे, पानी पीते थे, आपने अपने व्रतों में आपको बहावाया, एक नया व्रत ले लिया, अब आज रात से पानी का भी त्याग करते हैं, 12 घंटे के लिए पानी नहीं पिएंगे तो रात में भोजन करने लगेंगे। क्यों? हमने पानी का त्याग किया है, भोजन का थोड़ी किया है। ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा है स्वे गुणा पूर्व गुण ही संतुष्टन्ते, पूर्व के गुणों के साथ में वर्तमान के गुणों को पाला जाता है।
श्रावक पदानी एकादश दे स्थान खलु, 11 स्थान जो कहें, 11 प्रतिमाएँ कही हैं, इनको पालन करने के लिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है। श्रावक के 11 स्थान क्या होते हैं? तो जैसे कक्षाएं होती हैं, पर जब अब अध्ययन करते थे तो 11 ही कक्षाएं होती थी, 12वीं कक्षा नहीं होती थी। और उनका आगे पीछे का भी आप लोगों को क्रम याद रखना चाहिए। लौकिक जगत में जैसे पाठ्यक्रम होता है, बच्चा बोलना चालू करता है तो उसके लिए सबसे पहले नर्सरी में भेजा जाता है। क्या प्ले नर्सरी का मतलब क्या होता है? आंगनबाड़ी। क्या आंगनबाड़ी होती है, खिलाते खिलाते कुछ सिखा देते हैं। इसके बाद में फिर क्या होता है? कच्ची पहली होती है। क्या होता है? LKG। क्या LKG होता है? क्या बोलते? कच्ची पहली, सुना है? इसके बाद में फिर क्या होता है? फिर UKG होती है। तो LKG में भी अब KG1 और KG2 तो शिशु आ और शिशु बा ऐसा होता है। इसके बाद में फिर पक्की पहली आती है, प्रथम कक्षा होती है। तो मोक्ष मार्ग में भी क्या होता है? तो पहले नर्सरी का मतलब उसको माँ अपने साथ में बच्चे को मंदिर लाती है और दिन में भोजन करा देती है। खाता है तो खाता है, नियम वगैरह कुछ नहीं होता है। नियम पालता भी है तो पालता, नहीं पालता तो पालता है। ये पहली नर्सरी में बात हो गई। फिर इसके बाद में KG1 शिशु आज इसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है? सप्त व्यसनों का त्याग होता है। मांस, मदिरा, जुआ, चोरी, शिकार, पैतृगमन और वेश्यागमन, ये 7 व्यसनों का त्याग करना, ये शिशु आ होता है, KG1। इसके बाद में फिर क्या होता है? KG2 शिशु बा। इसमें 8 मूल गुणों को धारण करते हैं। कौन से? जो स्थूल रूप से प्रचलन में 5 उदंबर फलों का त्याग के साथ मध्य मांस मधु का त्याग। पंच उदंबर का मतलब वर्ण, पीपल, उमर, कटुमर और पाकर, इनके फलों का खाने का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग, ये 8 मूल गुण होते हैं। ये शिशुबा KG2 होता है। इसके बाद साधक आगे अपनी साधना करता है। तो साधना में क्या करता है? फिर पहली कक्षा होती है, उसमें हमारे यहाँ दर्शन प्रतिमा कहा जाता है। 5 पापों का एक देश त्याग करना, अर्थात पंच अणुवृत्तों को धारण करना और मध्य मास मधु का वह सूक्ष्म रीति से पालन करना। मतलब सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना, मर्यादा का ही भोजन करना, पानी 48 मिनट में छान करके उपयोग करना, आलोचना पाठ करके अपने वृत्तों की शुद्धि करना और अशुद्ध दवाइयों का भी सेवन नहीं करना और अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष बना करके रखना। ये पहली दर्शन प्रतिमा मानी जाती है। सुन रहे हैं आप लोग? ये मोक्ष मार्ग की प्रथम कक्षा होती है। फिर इसके बाद में द्वितीय कक्षा, इसको व्रत प्रतिमा कहते हैं। पहली कक्षा में तो 5 अणुव्रत होते हैं, किंतु दूसरी कक्षा में 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत की बाढ़ लगाई जाती है, अर्थात 7 शीलों की बाढ़ लगाई जाती है। तो आचार्य कहते हैं वो बाढ़ क्यों लगाई जाती है? किसान खेती 2 तरह की करता है, एक बिना बाढ़ की खेती करता है, एक बाढ़ लगा के खेती करता है। बाढ़ क्यों लगाई जाती है आनंद कुमार जी? बाढ़ लगाने का मकसद क्या है? क्योंकि पशुओं के माध्यम से खेती नष्ट ना हो जाए, फसल नष्ट ना हो जाए, इसलिए बाढ़ लगाते हैं। तो बिना बाढ़ में भी फसल आती है,
मगर पूरी तरह नहीं आती है। बाढ़ लगाने पर पूरी तरह फसल प्राप्त करता है किसान। उसी प्रकार से पहली प्रतिमा में 5 अणुव्रतों का पालन तो किया जाता है, मगर उसमें दोष लग सकते हैं। मगर दूसरी प्रतिमा में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों का भी धारण करके 7 शील की बाढ़ होती है। 3 गुण व्रत क्या होते हैं? परम पूज आचार्य समद गोस्वामी के अनुसार देखें, गुण व्रत, अनर्थ दंड व्रती व्रत और तीसरा होता है भोग भोग परिमाण व्रत। 4 शिक्षा व्रत क्या होते हैं? सामायिक, देश व्रत, इसके बाद प्रसदोपवास, इसके बाद में भैया व्रत। ये 4 शिक्षा व्रत हैं। सामान्य से अन्य श्रावकाचारों में दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रती व्रत, इनको गुण व्रतों में लिया है। और सामायिक, प्रसदोपवास, अतिथि समविभाग और भोगोपभोग परिमाण को 4 शिक्षा व्रतों में लिया है, जो कि सबसे प्राचीन वर्तमान में कोई श्रावकाचार है तो रत्नकर्णक श्रावकाचार है। उसके अनुसार मैंने पहले कथन किया है। गुण व्रत क्या होते हैं? जिससे आत्मा के गुणों की वृद्धि होती है। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे 7 शील होते हैं। उनमें 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत क्या होता है? जीवन पर्यंत के लिए चारों दिशाओं में एक सीमा तक जाएंगे, शेष बाहर का त्याग, ऊपर नीचे की दिशा में भी निश्चित स्थान तक जाएंगे, आगे जाने का त्याग। ये आजीवन के लिए नियम धारण करते हैं। ये गुण व्रत में दिग्व्रत कहलाता है। फिर दूसरा व्रत आता है, यदि अपन सामान्य से देखें तो देश व्रत लेते हैं, तो फिर उसमें जो नियम लिया है दिग्व्रत में, उसी को कुछ दिन को लेकर के, सप्ताह को, महीनों को, वर्ष को लेकर के उसका और घटा देना कि आज मैं अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा, आज रात में मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं 6 घंटे के लिए पलंग से बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये देश व्रत हो जाता है। फिर इसके बाद में अनर्थ दंड व्रती व्रत होता है। व्यर्थ के काम नहीं करना। 1 बाल्टी पानी से काम चलता है तो 1 टंकी पानी बर्बाद नहीं करना। 1 गिलास पानी से काम चलता है, 1 जग पानी को बर्बाद नहीं करना। जितना आवश्यक है उतना ही संसाधनों का उपयोग करना, ये अनर्थ दंड व्रती व्रत होता है। सामायिक व्रत किसे कहते हैं? आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 3 संध्या कालों में निश्चित समय के लिए चारों दिशाओं में पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हुए उनको करके बैठ जाना। 3 आवर्त करके, 1 प्रणाम करके, शरणमति करके और नीचे बैठ करके नमस्कार करके, ऐसे दक्षिण में, पश्चिम में करते हुए उत्तर दिशा में करके बैठ जाना। अब देखिए, ये सामयिक में क्या, तो 12 भावना का चिंतन करना, पंच परमेष्टि का चिंतन करना, आत्मा का चिंतन करना इत्यादि, इसमें अपने को उपयोग लगा करके आर्त रोध ध्यान से बचना सामयिक कही गई है। पुरुषोपवास पर्व के दिनों में उपवास करना, आगे पीछे के दिनों में एकासन करना, ये उत्कृष्ट पुरुषोपवास है। मध्यम रीति से 3 दिन एकासन करना और जगन रीति से 1 उपवास मात्र पर्व के दिन में करना। आगे पीछे 2 समय भोजन भी कर सकते हैं। ये पुरुषोपवास का संक्षेप में संकल्प। मगर ऐसा नहीं भोजन त्याग कर दिया और कुछ भी नहीं। आचार्य कहते हैं भाई संसार के आरंभ का परिग्रह का त्याग करके, 5 पापों का त्याग, स्नान का त्याग, अंजन मंजन का त्याग, सूखने आदि सुगंधित पदार्थों का त्याग करके चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पुरुषोपवास होता है। अतिथि समविभाग व्रत, मुनि महाराज के आहार की वेला टाल करके आहार करना, मतलब मुनि राज को पड़घान करना। अपना भोजन करने के पहले
आए अथवा नहीं अपात में भोजन करना ये अतिथि संविभाग व्रत होता है। मुनि नहीं तो आर्य का ईलक क्षुल्लक त्यागी वृत्ति को भी आहार कराना अतिथि संविभाग व्रत में आता है। इसके बाद में भोग परिमाण, एक बार जो वस्तु भोगने में आती भोग वस्तु होती है, बार बार भोगने में आती उपभोग वस्तु होती है, इनका परिमाण कर लेना उन मुनिराज ने धन कुमार आदि अनेक श्रावकों के लिए वह चरणानी योग का बहुत ही सुंदर उपदेश दिया और कहा जीवन के अंत में 12 व्रतों का निर्दोष पालन करते हुए, नृतिचार पालन करते हुए समाधि मरण करना ये श्रावक का बड़ा अनुष्ठान होता है। और निर्दोष व्रतों के साथ में निर्दोष समाधि मरण करने से ये जीव मर कर के यहाँ से 16 स्वर्ग तक जा सकता है और वहाँ से आकर मुनि बन के मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा मुनिराज ने उपदेश दिया और धन्य कुमार को श्रावक के व्रतों का पूरा ज्ञान हो गया और मन में विचार किया, अभी मैं मुनि बनने का बहुत वो कर सकता हूँ। मुनि व्रत धारण करना तो बहुत कठिन है। सिंह के मुख की मूछ का बाल तो निकालना सरल है, मुनि बनना कठिन है। भो मुनिराज मुझे श्रावक व्रत प्रतिमा प्रदान करने की कृपा करें। और मुनिराज ने कहा तथास्तु। और धन्य कुमार ने 2 प्रतिमा, जिसको व्रत प्रतिमा कहते हैं, पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, इसको अंगीकार कर लिया। आगे जो भी आपको पता लगेगा जो वो संकल्प लेता है। अभी तो इतना ही, श्रावक की 11 प्रतिमाएँ होती हैं। उन प्रतिमाओं के बाद में जैसे आपको पता है पहले क्षुल्लक हुआ करते थे, मगर बाद में ईलक की व्यवस्था भी बना दी गई। तो 11वीं कक्षा के 2 भेद हो गए, 11वीं और 12वीं। जैसे आप लोगों ने 12वीं कक्षा पढ़ी होगी, जो 12वीं कक्षा ने ईलक व्रतों में भी निष्णांत हो जाते हैं, साधना ऊंची हो जाती है, मुनि व्रतों को धारण कर लेते हैं। और मुनि के व्रत भी उसी प्रकार 2 तरह के होते हैं। जैसे आपके महाविद्यालय में, कॉलेज में 2 प्रकार की पढ़ाई होती है, एक डिप्लोमा और एक डिग्री कोर्स होता है। डिप्लोमा का मतलब होता है कुछ संक्षेप में पढ़ा देना, और डिग्री कोर्स का मतलब स्नातक बनना। और मोक्ष मार्ग में भी जो मुनि बन के हत्या कर्मों का नाश करता है वो स्नातक अर्थात केवल ज्ञानी हो जाता है। और बाद में वह योग निरोध करता है तो स्नातक को तब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। और बाद में अयोग केवली मतलब शोध करता है और अंत में वो अपने विद्यालय से अवकाश प्राप्त करता, रिटायर हो जाता है। उसी प्रकार जो मुनि महाराज अघातिया कर्मों का भी नाश करते हैं, वो संसार से अवकाश प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। ये मोक्ष मार्ग का वैसा ही पाठ्यक्रम है, वैसा ही सिलेबस है जैसे लौकिक जगत में विद्यालय महाविद्यालय में पाठ्यक्रम होता है। उस धन्य कुमार ने अपने जीवन में थोड़ा संयम धारण करने में और वृद्धि की भावना मुनि बनने की है। अभी व्रत प्रतिमा लेकर के आनंदित है, आगे क्या करता है पुनः अगली किस्त का इंतजार कीजिए। और करते हैं प्रचना स्वाध्याय। अपने प्रश्न रखो और प्रश्न स्वाध्याय का लाभ लो।